हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल राज केमिकल इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक लिया गया है क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर, जिसको कहते हैं वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन से बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से सभी प्रश्न आज के पेपर में, आज के बोर्ड पर ये बताया गया है। बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं वो इन्हीं प्रश्नों में से बनेंगे। अगर आप इन 10 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो वैद्युत रसायन से जो भी प्रश्न आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में, उसमें से सभी प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से लिख ले जाएंगे। इस प्रकार देखते हैं हम कि सबसे पहले पहला प्रश्न है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। पहला प्रश्न है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके लक्षण लिखिए। इसके लिए हम आप लोगों को ट्रिक से बताएंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किस प्रकार याद किया जाता है। ट्रिक से बताने से आसानी हो जाएगी और आप लोगों को जल्दी से याद हो जाएगा। हमने ट्रिक क्या है पहले ही बोर्ड पे लिख रखा है, जिससे आप लोगों का समय नुकसान ना हो और कम समय में अधिक से अधिक बताया जा सके। देखते हैं क्या है विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते किसे, पहले इसका डिफिनेशन देख लीजिए। इसका डिफिनेशन है कि विभिन्न तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को, विभिन्न तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसके लक्षण, तो पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है उसके बाद उसका लक्षण बताया जाएगा। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी ऐसे है जैसे लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जल। फिर इसी के नीचे लिखा जाएगा, ये जो हम बगल में लिख दें, फिर इसी के नीचे यानी जल के बाद क्या रहेगा, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, स्टैनिक, लेड, हाइड्रोजन। फिर इसके नीचे यानी हाइड्रोजन के नीचे ये रहेगा स्टैनिस, कॉपर, आयरन, मरकरी, सिल्वर, ब्रोमीन, प्लेटिनम, क्लोरीन, एयू। ये है सब इसी के नीचे है और जिस पर जितना प्लस है वो उतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जैसे Li पर एक प्लस है तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा, Li। पोटेशियम पर एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा, पोटेशियम। इस प्रकार जिस पर जितना प्लस, जैसे यहाँ Fe पर कितना प्लस है, 3 प्लस है। Fe पर कितना प्लस है, 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा, Fe। जिस परमाणु पर जितना प्लस है वो उतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन अवस्था में जाएगा। अब ट्रिक क्या है देखते हैं। लिखा है लिथियम, यल से क्या हो गया, लिथियम का Ca से क्या हो गया, का, ने मागा एल्कोहल में जल। यानी एक लाइन में क्या बना, लिथियम का ने मागा एल्कोहल में जल। पहली लाइन बन गई, लिथियम का ने मागा एल्कोहल में जल। फिर कहावत है कि जैसे गाँवों में लोग अगर शराब पीते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए, जिसको देहाती भाषा में कहते हैं चिकना। तो अब कोई शराबी थे, पीने गए, बैठे, उनको कुछ खाने के लिए चाहिए था तो उसी के बारे में बताया गया है। क्या, अब खाने के लिए जिंदा, जडियन से क्या है, जिंदा कोरो फ्राई कर दिया, सीडी से कर दिया कौन, को न। देखो कोबाल्ट से को हो गया, निकिल से न, यानी कौन। सुना, यसियन से क्या हो गया, सुना। पीबी से पप्पू और हाइड्रोजन से क्या है। यानी जिंदा कोरो फ्राई कर दिया कौन, सुना, पप्पू है। फिर आगे, लेकिन पप्पू ने तो जिंदा को फ्राई करेंगे किया नहीं था, कोई करने वाला और था। क्या बताया गया है, शंकर, यसियन से क्या है, शंकर, कापे, कापर से कापे, Fe से फरार, फा देखिए आया ना, फरार हुए, Hg यानी हुए मतलब हुए आगे, Ag से क्या हो गया, आगे। बार बार ब्रोमीन है, बार बार प्लेटिनम से पिटे, कल, Cl से क्या हो गया, कल। अरे Cl लिखना हो तो का, C से का बनता है, L से L यानी कल। Au से क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया।
यानी शंकर कांपे फरार हुए, आगे बार बार पिटे, कल ऑस्ट्रेलिया भाग गए। कल ऑस्ट्रेलिया भाग गए, यानी जब शंकर बार बार पिट रहा था अगले दिन क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया भाग गया। तो 3 लाइन में ट्रिक है। पहला क्या बताया गया है कि लिथियम काका ने मांगा अल्कोहल में जल, जिंदा कोरो फ्राई कर दिया कौन सुना, पप्पू है, शंकर कांपे फरार हुए, आगे बार बार पिटे, कल ऑस्ट्रेलिया भाग गए। यानी यहां से है जो पहला नाम है उसी को लिया गया है। केवल यहाँ पर जो कापर और निकिल है इसमें 2 लिया गया, CO से को हो गया, N से यानी कौन। तो इस प्रकार अगर आप ट्रिक से तैयार कर लेते हैं तो इससे बहुविकल्पी प्रश्न आता है। इससे क्या आता है, बहुविकल्पी प्रश्न आता है और उसमें ये बताया जाता है कि कौन ऊपर है और कौन है नीचे। इसका लक्षण क्या लिखा जाता है, लक्षण में ये लिखा जाता है कि ये जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता जाता है, मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता जाता है और ऑक्सीकरण विभव का मान घटता जाता है। लक्षण में है इस श्रेणी में जितने भी तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं सभी के मानक अपचयन विभव को बढ़ते क्रम में रखा गया है, मानक अपचयन विभव को बढ़ते क्रम में रखा गया है। इसमें जितने हाइड्रोजन के ऊपर स्थित हैं, यानी जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर जितने स्थित, देखिए हाइड्रोजन के ऊपर, ये सब हाइड्रोजन के ऊपर आएंगे, हाइड्रोजन के जितने ऊपर हैं सभी का मानक अपचयन विभव ऋणात्मक होता है और हाइड्रोजन के ये नीचे आएंगे, देखिए यहाँ से हाइड्रोजन के ये नीचे आएंगे, सबका मानक अपचयन विभव क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में दे दिया जाता है क्या, कि इसमें से कोई 4-5 तत्व दे दिया, इसमें से कोई 4 तत्व दे दिया और कहेगा विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाइए, विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाइए, इसमें से किसका अपचयन विभव सबसे ज्यादा है, इसमें से सबसे अधिक क्रियाशील कौन है। जैसे इस पर प्रश्न कैसे पूछा जाता हम आगे बता रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद आगे हम बताते हैं। बच्चों देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी पे प्रश्न कैसे पूछा जाता है और विकल्प के रूप में भी पूछा जाता है। जैसे हम कुछ तत्व को लिख दिए हैं, जैसे लिथियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, हाइड्रोजन, कॉपर और सिल्वर, ये इतना दिया है। अब इसमें से पूछेगा, प्रश्न पूछेगा क्या कि विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाइए, विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाइए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सबसे ऊपर है उसको सबसे पहले, जो सबसे नीचे है उसको सबसे बाद में। तो इसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब लिथियम काका ने मांगा, यानी मांगा एल्कोहल में जल, जिंदा कोरो फ्राई कर दिया कौन सुना, पप्पू है, शंकर कांपे फरार हुए, आगे बार बार पिटे, ये बन गया विद्युत रासायनिक श्रेणी। यानी सबसे ऊपर लिथियम, फिर मैग्नीज, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर और फिर सिल्वर। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि मानक अपचयन विभव का बढ़ता क्रम लिखिए, मानक अपचयन विभव का बढ़ता क्रम। तो ये मानक अपचयन विभव का क्या हो जाएगा, बढ़ता क्रम हो जाएगा। ऐसे डैश लगा देंगे तो ये हो जाएगा क्या, मानक अपचयन विभव का बढ़ता क्रम। अगला प्रश्न क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, इसमें से सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर है वह सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। तो सबसे ऊपर यहाँ पर कौन सा है, लिथियम, तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा हो जाएगा, लिथियम। फिर अम्ल में से कौन कौन सा तत्व हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, अम्ल में से, इसमें से अम्ल में से कौन कौन तत्व हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितने हाइड्रोजन के ऊपर स्थित हैं वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं और जितने हाइड्रोजन के नीचे स्थित हैं वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर लिथियम काका ने मांगा एल्कोहल में जल, ट्रिक क्या है, लिथियम काका ने मांगा एल्कोहल में जल, जिंदा कोरो फ्राई कर दिया कौन सुना, पप्पू है, यानी है के ऊपर
जितना है सब क्या है, हाइड्रोजन में से अम्ल को विस्थापित करेंगे। यानी कौन कौन, लिथियम करेगा, मैग्नीशियम करेगा, मैग्नीज करेगा और जिंक करेगा। क्यों? क्योंकि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर हैं। और कॉपर और एजी ये अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगे क्योंकि ये हाइड्रोजन के नीचे हैं, हाइड्रोजन के नीचे। जैसे दे दिया जाए Zn प्लस H2SO4, क्या दे दिया जाए, Zn प्लस H2SO4, तब देखेंगे क्या, Zn जो हाइड्रोजन के ऊपर है तो क्या करेगा, Zn हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित करेगा तो बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2। इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न हो गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके लक्षण लिखिए। दूसरा प्रश्न इसी में क्या है कि जिंक तथा आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित करते हैं। जिंक तथा आयरन कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित करते हैं, परंतु पीटी और एजी विस्थापित नहीं करते। क्यों? तो इसका एक ही लाइन में उत्तर है कि जिंक और आयरन विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित हैं, इसलिए ये अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, जबकि प्लेटिनम और सिल्वर हाइड्रोजन के नीचे स्थित हैं और ये कम क्रियाशील होने के कारण हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। विशिष्ट चालकता, अब यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसके आगे के क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अगले वीडियो में दिया जाएगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे हमारे नंबर पर, तो आपको इसका PDF व्यवस्थित मिल जाएगा, जिससे आप व्यवस्थित तैयार कर लेंगे। PDF प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आगे जाकर जब प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसके आगे अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो अबाउट सेक्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा गया है। फिर अगला प्रश्न क्या है, कोलराउस नियम को समझाइए। फिर फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम लिखिए। फिर अगला है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ई तथा ई यानी इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए ननसल्ट समीकरण दीजिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आएगा जरूर, ये वाला और ये वाला, इसको तो कतई नहीं छोड़ना है। फिर अगला प्रश्न क्या था, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ये न्यूमेरिकल दिया है, जो आप PDF प्राप्त करेंगे उसमें न्यूमेरिकल पूरा हल सहित रहेगा। यहाँ कॉपर से कॉपर यानी कॉपर से कॉपर प्लस बना, ऑक्सीकरण हो रहा है, और यहाँ पर Ag प्लस Ag बना रहा है यानी अपचयन हो रहा है। तो यहाँ कॉपर के लिए इतना वोल्ट दिया और सिल्वर के लिए इतना वोल्ट दिया है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है E कैथोड माइनस E एनोड, E कैथोड माइनस E एनोड, तो सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात हो जाता है। अगला प्रश्न, शीशा संचायक सेल या व्यापारिक सेल। शीशा संचायक सेल या व्यापारिक सेल यानी जो आपका ये इन्वर्टर का बैटरा होता है, इसी को बनाना है आपको। इसमें कौन सा अम्ल भरा जाता है, H2SO4 भरा जाता है, जिसको हम तेजाब कहते हैं। इसका 37% विलयन भरा जाता है। फिर अगला है संक्षारण क्या है, किन किन कारकों पर निर्भर करता संक्षारण, यानी जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी का पीला पड़ जाना, सोने का काला पड़ जाना, ये सब क्या है, संक्षारण है। इसके रोकने के उपाय क्या है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, यानी कुछ सेल ऐसे होते हैं जिन्हें चार्ज किया जा सकता है और कुछ सेल ऐसे होते हैं जिन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता। तो जो प्राथमिक सेल है इन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता, और जो द्वितीयक सेल है उन्हें चार्ज किया जा सकता है। इस प्रकार आपके ये 10 प्रश्न हैं, और 10 प्रश्न का PDF आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त हो जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप करेंगे तो आपको PDF दे दिया जाएगा। इस प्रकार, और इन 10 प्रश्नों का विस्तृत वर्णन कल आपको वीडियो में प्राप्त हो जाएगा।
यानी इन 10 प्रश्नों का विस्तृत वर्णन यानी विस्तार से कैसे कैसे लिखा जाएगा, इसको कल के वीडियो में आपको दे दिया जाएगा।